राजस्थान में आज राजस्थान सरकार चुनी जा रही है, मतदान हो रहा है और प्रत्येक व्यक्ति मतदान करके आज अपनी भूमिका पूरी कर रहा है। लेकिन इन्हीं खबरों के बीच में आज की एक बड़ी खबर जो अखबार में दब कर रह जाएगी वह ये है कि लोन के चक्रव्यूह में लोग इस तरह उलझे हैं कि अक्सर हम ये सुनते हैं कि लोन लेने वाला व्यक्ति रिकवरी करने वाले एजेंटों से परेशान था, वह अपने घर परिवार प्रॉपर्टी को बचाने के लिए उसे कोई उपाय नहीं मिल रहे थे और उसने आत्महत्या कर ली। लेकिन आज की खबर कुछ ऐसी है, उदयपुर जिले के पुलिस थाना भिंडर की ये स्टोरी है जिसमें जिस व्यक्ति ने कर्ज दिया, कर्ज लेने वाले ने उसी की हत्या कर दी। कर्ज था मात्र 23,000 रुपए, 20% की ब्याज दर, प्रतिदिन की पेनल्टी और 23,000 का कर्ज बढ़कर 76,000 रुपया हो गया। उस व्यक्ति ने कहा तुम्हारे घर पे सूचना दूंगा, सबको मालूम पड़ जाएगा, अर्जेंट मुझे लोन का भुगतान करो। व्यक्ति दूसरे लोन ऐप के चक्कर में उलझता गया और अंत में उनसे कुछ नहीं सूझा और उसने पैसे देने वाले व्यक्ति की निर्मम हत्या कर दी। लोन एक ऐसा जाल है जिसके अंदर यदि व्यक्ति एक बार फंस गया तो उस लोन को चुकाने के लिए, उसकी मासिक किस्तों को चुकाने के लिए, उसके पेनल्टीज और ब्याज को भरने के लिए यदि उसके पास प्रॉपर इनकम नहीं होती है तो वह दूसरे लोन ऐप से लोन लेगा, दूसरी बैंकों से लोन लेगा, एनबीएफसी कंपनियों से लोन लेगा, नहीं तो साहूकारों से लोन लेगा और वह उस पुराने लोन को चुकाएगा। एक के बाद एक दूसरा लोन, दूसरे के बाद तीसरा लोन और व्यक्ति उलझ जाता है लोन के चक्रव्यूह में और एक ऐसा उलझ जाता है उसके बाद उसे कोई रास्ता नजर नहीं आता है कि मैं इस लोन से कैसे निपटूं। और इसी प्रकार के चक्रव्यूह में भारत देश के करोड़ों करोड़ लोग फंसे हुए हैं जहां उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि खुद का खर्चा भी मेंटेन करना है, घर में पत्नी बच्चों का, माता पिता का, उनको मेंटेन करना है, बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा सबका ध्यान रखना है। और इसी बीच यदि व्यक्ति जब लोन के जाल में उलझा है तो वह कैसे बाहर निकले, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति किसी सरकारी जॉब पर नहीं है कि महीना होते ही उसके हाथ में कोई फिक्स सैलरी आएगी और उस फिक्स सैलरी से वह किसी राशि का भुगतान कर पाएगा। अच्छे से अच्छे बिजनेसमैन हो, सामान्य कमाने वाले लोग हो, हर व्यक्ति पर उनकी क्षमता से अधिक कर्ज भार बढ़ चुका है और ऐसी स्थिति के अंदर जब लोग कर्जे के जाल में पूरी तरह फंस जाते हैं तब वह गलत कदम उठाते हैं। और एक गलत कदम जो आप आज के अखबार की इस खबर को आपने सुना वह है जिसमें पैसा देने वाले व्यक्ति को ही लेने वाले व्यक्ति ने मार दिया। हुआ क्या, न 76,000 में उसका भला हो जाता न इस व्यक्ति के भला हो जाता, लेकिन इस ब्याज खोरी के चक्कर में दोनों व्यक्तियों का जीवन तबाह हुआ। एक व्यक्ति जिसने पैसा दिया उसकी जीवन लीला समाप्त हो गई तो दूसरा व्यक्ति जिसने पैसा लिया उसने उसको मार डाला, यानी ताजीवन वह जेल की सलाखों के पीछे हो गया। कहने का मतलब साथियों यही है, आपने किसी भी साहूकार से लोन लिया है, किसी भी बैंक से लोन लिया है, एनबीएफसी से लोन लिया है या किसी लोन ऐप के जरिए लोन लिया है या किसी क्रेडिट कार्ड के चक्रव्यूह में आप फंस चुके हैं और आप वहां से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो आपके दिमाग के अंदर जो तनाव उत्पन्न होता है वह तनाव आपको नकारात्मक विचारों की ओर ठेलता है और आप एक ऐसा कदम उठा लेते हो जो न केवल आपके जीवन को बर्बाद करता है अपितु आपके संपूर्ण परिवार के सपनों को तहस नहस कर देता है। इसीलिए कोई भी, आप चाहे कर्जा ले चुके हो या फिर आपको कर्जा चुकाना है या फिर आपने किसी को पैसा दिया है और वो पैसा नहीं आ रहा है, दोनों ही स्थितियों में आप कोई भी ऐसा कदम न उठाए जो आपके परिवार को बर्बाद कर दे। यदि आप कर्ज के भंवर में डूब चुके हैं तो यह जरूरी नहीं है कि आत्महत्या ही इसका विकल्प है।
या आपने किसी को पैसा दे दिया है और कोई आपको पैसा नहीं लौटा रहा है और आप परेशान हो चुके हो, इसका मतलब यह नहीं है कि आप उसके साथ गुंडागर्दी करो या खुद के जीवन पे कोई कष्ट उठा लो। ऐसी स्थिति के अंदर आपको चाहिए कि आप अपने लीगल एक्सपर्ट एडवोकेट से आप राय लें, अपने समाज के लोगों से, घर परिवार के लोगों से, मित्रों के माध्यम से आप उनके साथ बैठे और उन मुसीबतों की चर्चा करें और एक सार्थक समाधान निकालने का प्रयास करें। लोन लेना, लोन नहीं चुकाना या किसी की राशि न भर पाना, ब्याज नहीं भर पाना कोई गुनाह नहीं है, कोई अपराध नहीं है। बैंकों ने भी अगर आपको लोन दिया है तो आप पे कोई एहसान नहीं किया है, आपकी अच्छी सिविल रिपोर्ट को देख के दिया है या फिर ब्याज को देख के दिया है। यदि उन्होंने भी आपको लोन दिया है तो कोई एहसान नहीं किया है। ऐसी स्थिति में यदि आपने किसी साहूकार से पैसा लिया है, आपने उसे चेक दे रखे, स्टाम्प दे रखे, लिखा पढ़ी दे रखे और आपकी स्थिति नहीं है पैसा लौटाने की, खुला बोल दो। नहीं हो तो किसी अच्छे वकील से मिलो, उनको बताओ कि इस व्यक्ति से मैंने इस ब्याज दर पे ये पैसा लिया था, ये लिखा पढ़ी की थी, इस तरीके से पैसा लेने के बाद मेरे ये चेक नंबर, ये स्टाम्प इस व्यक्ति को दे रखा है, वह मुझे परेशान कर रहा है और अभी मैं रकम चुकाने की स्थिति में नहीं हूं। यदि आपने बैंकों से लोन ले रखा है, बैंक के रिकवरी एजेंट परेशान कर रहे हैं, घर पे आके धमकी कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, आप अपने लीगल एक्सपर्ट एडवोकेट से मिले और उनको जाके खुला कहे मेरी स्थिति नहीं है पैसा देने की, मैं अभी नहीं दे सकता हूं, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 12 महीने मेरी स्थिति नहीं है पैसे देने की। कोई गलत कदम उठाने की आवश्यकता नहीं है। आपकी जो भी स्थिति है उनको मेंटेन करते हुए लोन रिस्ट्रक्चर, लोन मोरेटोरियम, कितने समय तक आप ऋण राशि नहीं भर सकते हो, किन हालातों के चलते नहीं भर सकते हो, आपके जो चेक, ईसीएस जो भी आपके लग रहे हैं उनके बचाव को देखते हुए एक एक्सपर्ट एडवोकेट आपकी तरफ से एक लीगल नोटिस बनाकर आपके सिग्नेचर करवाकर संबंधित बैंक, एनबीएफसी या साहूकार को भेजेगा और आप तनावों से मुक्त रहेंगे कुछ समय के लिए। तब तक आप मेंटेन करें, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने की कोशिश करें और ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, लोन नहीं भर पाओगे, आप पे कानूनी कार्रवाई होगी। उस कानूनी कार्रवाई को फेस करने में आपको पर्याप्त वक्त मिल जाता है, चाहे सेक्शन 25 का मुकदमा हो, चाहे 138 एनआई एक्ट का मुकदमा हो या सिविल रिकवरी का वाद हो, उसमें भी आपको पर्याप्त समय मिल जाता है। यदि सरफेसी एक्ट की बात भी करें तो 90 दिन तक आपको मौका मिलता है अपना पक्ष रखने का, 60 + 30 डेज, और उसके बाद भी गलत बहस पे यदि सरफेसी की कार्रवाई की जा रही है तो रोकने के उपाय भी मौजूद है। ऐसी स्थिति में तमाम साथियों से कहूंगा कि आप इस तरह का कोई गलत कदम न उठाएं। लोन लिया है, नहीं भर पा रहे, कोई गुनाह नहीं किया है, लेकिन यदि आप ज्यादा उलझ चुके हैं तो अपने किसी भी फाइनेंशियल एक्सपर्ट एडवोकेट से जो आपकी तरफ से बेटर रिप्रेजेंटेशन कर सकता है, उनकी तरफ से एक लीगल नोटिस आप कंपनी को भेजिए ताकि इस प्रकार के कदम आपको नहीं उठाने पड़े। आत्महत्या कर देना, किसी की हत्या कर देना, सूली पर चढ़ जाना, यह कोई विकल्प नहीं है। घर छोड़ के भाग जाना कोई रास्ता नहीं है कि आप इन चीजों से बच जाएंगे। अपने आप को बचाइए, सुरक्षित रखिए, अपने अधिकारों को जानिए और इस प्रकार के कई शॉर्ट वीडियो हमारे इस चैनल पर मौजूद है, कृपया विजिट करके तो देखें। यदि आप हमसे बात करना चाहते हैं तो शाम को 6 से 7 बजे के बीच में डिस्प्ले पे जो नंबर दे रखा है उस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। लेकिन फोन करने से पहले आप पूरा मैटर तैयार कर लीजिए, किस मैटर में आपको बात करनी है। आधे लोग तो हमको फोन करते हैं, वो हेलो, हाय, नमस्ते करते हैं, उस पर 4-5 मिनट लगा देते हैं। हमें उन चीजों से बात नहीं, मतलब नहीं है। आप सीधा मुद्दे की तकलीफ बताएं, आपको क्या समस्या आ रही है, हम हमारी तरफ से आपको क्या समाधान हो सकेगा बेस्ट से बेस्ट बताने की कोशिश करेंगे। और कोई भी कर्जदार जो आपको लोन के नाम पे परेशान कर रहा है, रिकवरी कर रहा है, हमारे वीडियो के शेयर में जाइए, उनके व्हाट्सएप नंबर, उनके मेल, उनके जो भी नंबर है उन पे आप भेज दीजिए ताकि उनको भी मालूम पड़े कि लीगल अधिकारों से संबंधित वीडियो आप देखते हो, आपको भी नॉलेज हो चुका है इन चीजों का। तो ऐसे कोई भी वीडियो है, आप जो पैसा मांग रहा है, जिसने दिया है, उनको आप भेजें, डरे नहीं, अपने अधिकारों का प्रयोग करें और कोई भी गलत कदम न उठाए। पैसा नहीं भर पा रहे तो उसके लिए विकल्प मौजूद है,
यदि हालात ऐसे हैं तो उससे घबराने की आवश्यकता आपको बिल्कुल भी नहीं है। इसी प्रकार के अपडेट हमारे YouTube चैनल, फेसबुक पेज पर दिए जाते हैं। नए हैं तो हमें फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय मेवाड़।